एक सवाल पूछती हूँ। सुबह उठते ही कौन सा दोस्त होता है जो बोलता है आज जिम चलेंगे और 5 मिनट बाद बोलता है कल से पक्का। वही है कफ दोष। और वो कौन होता है जो बिना वजह तनाव में रहता है, पेट में गैस, जरूरत से ज्यादा सोचना और रात में नींद शून्य। वेलकम बात दोष। और जो हर बात पर बोले मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन चाय ठंडी मिली तो वेटर की आत्मा हिला दे। सर और मैडम, विद डोसेज प्रेजेंट। आधुनिक विज्ञान बोलती है बीमारी बैक्टीरिया और वायरस से होती है, लेकिन आयुर्वेद कहता है भाई पहले दोष बिगड़ा फिर बैक्टीरिया को प्रवेश मिला। आयुर्वेद कोई बाबा टाइप सिस्टम नहीं है, यह एक जीवन शैली विज्ञान है। शरीर 3 सॉफ्टवेयर से चलता है। वात, जिसे हम गति ऐप बोल सकते हैं। पित्त, जिसे हम अग्नि और पाचन ऐप बोल सकते हैं। कफ, जिसे हम संग्रह और शक्ति ऐप बोल सकते हैं। तीनों ज़रूरी है, लेकिन अपडेट गलत हो जाए तो सिस्टम हैंग हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति कौन? अरे बाबा, अभी तो बताया, वात दोष वाले। वात दोष वाले लोग इतने तेज होते हैं कि उनका दिमाग शरीर से आगे चल रहा होता है। इनका पेट व्हाट्सएप ग्रुप जैसा होता है, कभी एक्टिव कभी साइलेंट और कभी गैस फॉरवर्ड। उनमें कौन से तत्व प्रेजेंट होंगे? तो उनमें वायु और आकाश महाभूत प्रेजेंट होगा। उनके गुण की बात करें तो रुक्ष, शीत, लघु, चल और सूक्ष्म गुण प्रेजेंट होंगे। मतलब शरीर हल्का लेकिन दिमाग भारी। अब देखते हैं कि वात वाले लोगों के स्वभाव कैसे होंगे। तो वो लोग ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सोचना, कम खाना, नींद का कोई भरोसा नहीं। रात के 2 बजे गूगल से पूछेंगे क्या गैस से हार्ट अटैक हो सकता है? अरे बाबा, अब क्या ही हो इनका। जब वात का असंतुलन होता है तब क्या होगा? तब चिंता, कब्ज, जोड़ों में दर्द, सूखी त्वचा, ये सारी समस्या होगी। डॉक्टर बोले आराम करो, वात बोले उस पर भी सोच लूं। अब वात को संतुलित रखने के क्या उपाय हैं? गर्म खाना खाएं, तेल से मालिश करें, जल्दी सोए। वात को अनुशासित करो, वरना यह तुम्हारी मानसिक परेशानियों दे सकता है। गुस्सैल जीनियस कौन है? पित्त दोष। पित्त वाले लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनका अहंकार फ्री ट्रायल पर नहीं मिलता। तत्व की बात करें तो अग्नि और जल महाभूत होंगे। गुण की बात करें तो उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव और लघु। मतलब पेट में ज्वालामुखी है भाई। पित्त वाले लोगों के स्वभाव देखें तो जल्दी गुस्सा, पूर्णतावादी, लीडर टाइप। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता और 10 सेकंड बाद टेबल को ब्लेम कर देते हैं। पित्त असंतुलन हो तब क्या होगा? एसिडिटी, अल्सर, त्वचा की समस्या, बालों का झड़ना, ये सारी समस्या होगी। पित्त बढ़ा तो त्वचा बोले हाय अब ड्रामा शुरू। पित्त को संतुलित रखने का क्या उपाय है? ठंडा भोजन खाए, मिर्च कम करें, मेडिटेशन करें। पित्त को ठंडा रखो, वरना यह खुद को भी जला देगा। आलस का राजा कौन? कफ दोष। कफ वाले लोग इतने शांत होते हैं कि अलार्म भी इनके सामने हार मान ले। तत्व कौन से होंगे? तो पृथ्वी और जल महाभूत प्रेजेंट होंगे। गुण कौन से? गुरु, शीत, स्थिर और स्निग्ध गुण प्रेजेंट होंगे। कफ वालों के स्वभाव कैसे? तो ज़्यादा सोना, मीठा खाना पसंद, भावनात्मक जुड़ाव। कफ बोले खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए सब खा जाता हूँ। कफ को असंतुलन हो तब क्या होगा? तब मोटापा, डायबिटीज, सर्दी, खांसी जैसी समस्या होगी। कफ जमा हुए तो शरीर बोले भाई जिम चल। कफ बोले कल से।
कफ को संतुलित रखने के क्या उपाय है? व्यायाम करें, हल्का भोजन खाएं, जल्दी उठें। कफ को आलस्य मत दो, वरना यह सोते सोते मार देगा। हमने 3 दोषों के बारे में तो समझ लिया, लेकिन आपको ये सवाल आया कि एक व्यक्ति में एक ही दोष होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो आप लोगों का ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। अगर वात पित्त दोनों प्रेजेंट हुआ तो गुस्सा के साथ ओवरथिंकिंग पक्की है। पित्त कफ हुआ तो वजन बढ़ना तय है। और अगर वात कफ हुआ तो कंफ्यूजिंग पैकेज तो लगेगा भाई। और अगर वात पित्त कफ तीनों ही प्रेजेंट हुआ तो फुल फैमिली पैक और डॉक्टर का पसंदीदा मरीज। आयुर्वेद कहता है दोष आपके दुश्मन नहीं है, दोष बिगड़ते नहीं, हम बिगाड़ते हैं। गलत खाना, गलत नींद, गलत जीवन शैली से। जब तक आप अपने दोष को नहीं समझोगे, दोष ही आपको समझाते रहेंगे बीमारी बनकर। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका कौन सा दोष है। और ऐसे ही सिंपल, फनी और साइंटिफिक आयुर्वेद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।